जो भूमाफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अब इनके खिलाफ आवाज उठी है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। गोंडा की जनता दहशत में जी रही है। एक बाहुबली सांसद हैं जो चर्चित हैं, इस समय विख्यात हैं, कुख्यात हैं। एक खनीदार वालों का बच्चा बनाता था, आज वो करोड़ों लोगों का माफिया है। तूफान आने से पहले बहुत शांति होता है समुद्र में, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि बड़ा बुलडोजर और चलना हो। ऐसा है, दुष्ट को दुष्ट की भाषा में समझाना पड़ता है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। कुछ लोग आपका पीछा कर रहे थे, कौन थे वो लोग? वो उसमें बाहुबली सांसद जी का फोटो लगा था उसका स्कॉर्पियो में, तब तो स्पष्ट होना चाहिए हथियारबंद लोग थे। थोड़ा भी सांस बचेगा जब तक मैं लड़ता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भूमाफियाओं ने इस कदर पैर पसारे कि डीआईजी के आदेश पर एसआईटी गठित करते हुए भूमि घोटाले की जांच शुरू हुई और फिर कई सारे लोगों का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से नजूल की जमीनों पर, सरकारी भूमि पर लगातार जिस तरीके से कब्जा हो रहा है, ऐसे में लग रहा है कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और जब उनको कानून का डर नहीं रह गया है, जब कानून का डर खत्म होता है, जब कानून का प्रभाव समाज में खत्म होता है, तो अधिवक्ता समाज निकलकर सामने आता है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद हैं। इसी में एक है रवि प्रकाश पांडे जो फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज इन्होंने यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किस परिप्रेक्ष्य में ज्ञापन था और क्या इन्होंने मांग की है, इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आज आपने ज्ञापन सौंपा? ऐसा मैं विगत कई दिनों से मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। गोंडा की जनता दहशत में जी रही है। आए दिन रोज एक गैंग बना के सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके एक बाहुबली सांसद हैं जो चर्चित हैं, इस समय विख्यात हैं, कुख्यात हैं। उनके प्रतिनिधि एक संजीव सिंह हैं जो उनके संरक्षण में खुलेआम सारी जमीनें नजूल की कब्जा की जा रही हैं। 8-8 फुट दीवार उठा करके कब्जा की जा रही है प्रशासन के नाक के नीचे, और प्रशासन को सब मालूम होने के बाद चुप्पी साधे हुए है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दीवार इतनी बड़ी आपके 8-8 फुट उठ गई और आपको पता नहीं किसने उठाया, जबकि वो आरोपी जो कब्जेदार है वो खुद कबूल रहे हैं मीडिया में आकर के कि उनको नोटिस नहीं दी गई। अब इसके बाद किस सबूत की जरूरत है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को किस सबूत की जरूरत है कि उनके ऊपर क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है स्पष्ट कि जो भी भूमाफिया हो, कब्जेदार हो, उनको कब्जा बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, उन पे गैंगस्टर एक्ट की तरह कार्रवाई की जाए। एक रूलिंग आई हुई, इसके बावजूद भी प्रशासन के सामने बेबस दिख रहा है। तो आज जब मजबूर होके और अधिवक्ताओं ने ही गोंडा जनता की सबसे लड़ाई लड़ा है। जो भी आज देन है गोंडा में, वो अधिवक्ताओं की देन है संघर्षों का। तो ये भी लड़ाई अधिवक्ता लड़ेगा। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? सत्ता पक्ष का दबाव है। एक बाहुबली सांसद नाम ले रहा हूँ बार बार, बाहुबली सांसद जो इसमें कुख्यात विख्यात हैं, उनके दबाव में, उनके लोगों के दबाव में वो उनको खुलेआम जमीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं। कमजोरों को धमका के उनका जमीन लिखाने का काम कर रहे हैं। कौड़ियों भाव खरीदते हैं और उसको खरबों में बेचते हैं, अरबों खरबों में। उत्तर प्रदेश सरकार के सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो सुशासन की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोंडा में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होने पा रही है? अब ये सवाल तो है बहुत बड़ा, लेकिन हमें योगी जी ईमानदार हैं, निर्भीक हैं, डरते नहीं हैं। क्या कारण है? हो सकता है कुछ और सबूत इकट्ठा कर रहे हो, कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, क्योंकि तूफान आने से पहले बहुत शांति होता है समुद्र में, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि बड़ा बुलडोजर और चलना हो, इसलिए सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हो। कार्रवाई योगी जी करेंगे देर सवेर, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, कई बार सोशल मीडिया पर काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा है, दुष्ट को दुष्ट की भाषा में समझाना पड़ता है, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। तो वो उसी की भाषा समझते हैं, वो प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए दुष्ट को दुष्ट की भाषा में समझाने का भी कार्य करता हूँ मैं। आपने सोशल मीडिया पर बताया कि कुछ दिनों पहले आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, कुछ लोग आपका पीछा कर रहे थे, कौन थे वो लोग? वो उसमें बाहुबली सांसद जी का फोटो लगा था उसका स्कॉर्पियो में, तब तो स्पष्ट होना चाहिए हथियारबंद लोग थे जो तरफगंज से पीछा करते हुए लगातार 30 किलोमीटर तक मेरा पीछा किया, गाड़ी का और मारने का प्रयास किया। तो अब स्पष्ट है, मैंने लिख के दे दिया, सोशल साइट में नाम लिखा है खुल के। आज मैंने जो ज्ञापन दिया उसमें भी नाम लिखा है कि क्या नाम था। कैसरगंज सांसद पत्नी संजीव सिंह ने उनको सबको भेजा था। आप अपने आप को भगत सिंह भी बताते हैं? भगत सिंह तो नहीं है, लेकिन उनके रास्ते पे चलने वाला एक पागल हूँ, उनके तरह दीवाना हूँ जो भारत माता के लिए कुर्बानी देने के लिए कभी भी तैयार रहता है। लगता है कि अब भूमाफियाओं पर आप कार्रवाई कराएंगे? अब अगर थोड़ा भी सांस बचेगा जब तक, तो मैं लड़ता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। एसआईटी गठित होने के बाद कई दिनों बाद अधिवक्ता समाज ने इस मामले को उठाया, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है कि कानूनी कार्रवाई हो रही थी, सही दिशा में कार्य हो रहा था, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही थी, तो एसआईटी ईमानदारी से काम कर रही है। तो फिर उसमें हम लोग जो देख रहे हैं कि न्याय हो रहा था। अब जो भूमाफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अब इनके खिलाफ आवाज उठी है और इनके खिलाफ कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जो 5 बिंदु आपने रखे हैं वो कौन कौन से? तमाम है, इसमें एक हमारी सुरक्षा का भी मांग है, उसमें जो जमीन जो तोड़ी गई है
ये 3.25 एकड़ जमीन जो कब्जा थी, 8-8 फुट दीवार उठी थी, उसमें कौन कौन कब्जेदार थे उनके नामों का खुलासा हो, उन पर विधिक कार्रवाई हो कठोर। एक इसकी मांग है। इसकी मांग है खलील टायर वाला जो पंचर बनाता था, आज अरबों खरबों का मालिक है, तमाम ज़मीन, शॉपिंग मॉल, तमाम घर उसके नाम है। कहाँ से आए? यहाँ आम आदमी 2 टाइम की सब्जी खाने को तरसता है, महंगी सब्जी, और इसके पास रातों रात कहाँ से पैसा आ गया? ये जांच का विषय नहीं है। उसका आतंक फैला हुआ है, दहशत फैला हुआ है, ये जांच का विषय नहीं है। ये आपकी आवाज कब तक उठती रहेगी? जब तक आखिरी सांस है। आपने देखा कि हमारे साथ है रवि प्रकाश पांडे जी, जो फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और लगातार जिस तरीके से ये आवाज उठा रहे हैं, इनके साथ कई सारे अधिवक्ता बंधु हैं, आज यहाँ पर आए हुए थे। जिलाधिकारी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और भूमाफियाओं के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज।